सभी का स्वागत है फिर से एक बार आपके प्यारे भाई के यूट्यूब चैनल पर। नाम है इंजीनियर हैकर। तो हम लोग फिर से करने जा रहे हैं भाई कोडिंग। तो कोडिंग के इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अभी क्या करना है भाई हम लोगों को। हम लोगों ने जो ये कोड्स लिखे देखो ये वाले, ठीक है। तो हमें इस कोड की जरा प्रैक्टिस भी करनी पड़ती है, ठीक है। तो आप लोग देखो मैंने पहले से मैंने क्या दिखाया था। तो हम लोग एक रिवीजन पर्पस लेते हैं, ठीक है। आज कोडिंग तो करेंगे, ठीक है, आज कोई बात नहीं, परंतु देखो रिवीजन पर्पस है। तो रिवीजन के अंदर हम लोगों ने क्या क्या किया था पहले वीडियो से आज तक, ठीक है। तो देखो क्या किया यहाँ पर, इंक्लूड stdio.h एंटी मेन वर्ड फंक्शन, और हम लोगों ने हेलो प्रिंट बस प्रिंट किया था, ठीक है। और हेलो प्रिंट के अंदर हम लोगों ने एक नई लाइन दी थी, इसलिए /n दिया, ठीक है, उधर वहाँ पर। तो हमारा ये फर्स्ट कोड वहाँ पर प्रिंट हो गया था। फिर उसके बाद सेकंड कोड में देखो आप देखोगे कि हम लोगों ने क्या लिया था। मतलब हम लोगों ने बहुत कुछ किया है भाई, पर वो एरर्स कैसे लिया, ये कैसे लिया है वो दिखाते, ठीक है। तो यहाँ पर देखो भाई, अभी इसके अंदर ये मत देखो, रुको एक मिनट, ये देखो हम लोगों ने ये प्रिंट किया था। तो हम लोगों ने फर्स्ट वर्ड होने के बाद हम लोगों ने क्या किया, हमारा एक नाम रैंडम नाम लिया, ठीक है। जैसे कि एक रैंडम नेम ले लिया हमने, ठीक है। तो मैंने भूल भुलैया पिक्चर देखा था भाई, तो उसके अंदर वो अपना कार्तिक भाई का नाम होता है रोहन, तो मैंने हाय रोहन ले दिया, ठीक है। तो उसके बाद हम लोगों ने प्रिंट कर दिया, वो भी बराबर था। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या लिया, इंट फंक्शन लिया। इंट फंक्शन के अंदर क्या क्या होता है देखो आपको पहले बताता हूँ मैं। आपने INT, कैर, डबल, फ्लोट, ये है, मैंने उसके एग्जांपल्स आपको बताया था, ठीक है। वो वीडियो मैंने रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे ऊपर डाला है, तो आप देख सकते हो भाइयों उसके ऊपर किस तरह से मैंने किया है। तो फिर से एक बार मैं रिवीजन के पर्पस के अंदर आपको बता रहा हूँ। तो हम लोगों ने ABC डिक्लेयर कर दिया वैल्यूज उसको, ठीक है, INT को। तो फिर INT को मैंने वैल्यूज कितना दे दिया, A = 4, B = 5 दे दिया, ठीक है। सिर्फ तो 4 दे दिया, A की वैल्यू 4 दिया, B की वैल्यू 5 दे दिया, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, वैल्यूज देने के बाद हम लोगों ने क्लोज कर दिया पेरेंथेसिस, और उसके बाद में फिर हम लोगों ने INT-C एक नया वाला ले लिया, और उसके अंदर हम लोगों ने दिया A+B। ये क्यों दिया, ये नेसेसरी है क्योंकि हम लोगों ने ऊपर क्लोज कर दिया था, ठीक है। तो ये लॉजिक के ऊपर ध्यान देना है भाई, ठीक है। इसका अलग दूसरा एक मेथड है, तो मुझे ये इजी लगता है तो मैं इस तरह से लिखता हूँ। एक इजी मेथड है, उसके अंदर आप लोग INT ABC करते हो, फिर उसके बाद आप लोग डिक्लेयर करते हो वैल्यूज, और डायरेक्टली सी सम वगैरह कुछ तो लिखते हो, ठीक है। उस तरीके से भी कर सकते हो, इस तरीके से कर सकते हो, पर हमें कभी कभी कुछ भी पूछ सकते हैं इंटरव्यू में, तो इसीलिए हम लोग ये कर रहे थे, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये ट्राई किया था, मुझे ये बहुत आसान, मेरे हिसाब से बहुत आसान लगा था, तो मैंने ये प्रेफर कर दिया। तो आप लोग भी कर सकते हो। INT-C = A+B कर दिया, और प्रिंट एफ में लिख दिया सम ऑफ A एंड B इज %D, और डायरेक्ट C कर दिया मैंने, ठीक है। %D क्या अपना फॉर्मेट स्पेसिफायर है, ये ध्यान में रखो, ठीक है। तो INT मेन अपना मेन फंक्शन है, उसके बाद में पेरेंथेसिस आते हैं, तो हमें ये लॉजिक भूलना नहीं है। ये कोड का एक मेन बेस ही है, तो उसके अंदर आप लोगों का एक एलिमेंट टाइप्स आप लोग को रखते हो। जैसे कि आपकी मम्मी अगर किचन में आपका सामान है, ठीक है, ड्रॉवर है, तो ड्रॉवर के अंदर एक कुछ तो छोटा सा डिब्बा होगा, तो उस डिब्बे के अंदर कुछ तो आपके फॉर एग्जांपल काजू होंगे, बादाम होंगे, तो उस टाइप का एक कंटेनर है, मतलब एक ड्रॉवर आपका कंटेनर, तो उसके अंदर एक एलिमेंट आ गया, तो उस तरह से वो है, ठीक है। तो आप लोग ये डीप में उतना जाओ मत, बस समझ के लो लॉजिक क्या है क्या नहीं। फिर ये हो गया, फिर हम लोगों ने सम ऑफ कर दिया, सम ऑफ A एंड B कर दिया मैंने, ठीक है। क्यों लिया सम ऑफ A एंड B, क्योंकि हमें A और B का सम चाहिए था, तो हमने %D और बाद में C ले लिया। C क्यों ले लिया, क्योंकि हमें C को वैल्यू चाहिए, ठीक है, A+B की, तो इसीलिए हम लोगों ने ये ले लिया। तो ये हमारा ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने क्या लिया, प्रिंट एफ हेलो वर्ड फिर से एक बार कर दिया था मैंने, तो प्रैक्टिस के लिए आप लोगों को भी बताया। और मैंने उसके बाद प्रिंट एफ फंक्शन हम लोग कितनी बार यूज़ कर सकते हैं, मतलब अभी जैसे कि हाई टुडे इज डे सेकंड ऑफ आवर चैनल, तो हम लोगों ने जब चैनल की शुरुआत की थी तो हमारा डे सेकंड था, तो इसीलिए मैंने वो सेंटेंस लिखा था भाई। और उसके अंदर हम लोगों ने /T और /N, और ये /T क्या है, /T है /T हमारा टैब है, ठीक है। तो परफेक्टली एक स्पेस नज़र आएगा आपको, N की वो न्यू लाइन के लिए है। तो ये छोटी छोटी चीज़ आपको ध्यान में रखना है। फिर से एक बार हम लोगों ने प्रिंट एफ में और कुछ नया कर दिया था, तो क्या लिखा था हम लोगों ने, सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल, और फिर उसके बाद हम लोगों ने फिर से प्रिंट एफ लेते और बाय बाय लिख दिया था। तो बस आपको इसका कैसा, तो कोई बात नहीं। तो उसके बाद हम लोग दूसरे कोड पे आते हैं, हम लोगों ने क्या किया था, और फिर से प्रैक्टिस कर दी थी, C = A+B। तो मैं ये इसके बारे में बता रहा था। देखो हमारा जो पहला ऊपर का कोड था हम लोगों ने सेपरेट ले लिया था, और C = A+B कर दिया, देखो हम लोगों ने यहाँ पर, ठीक है, वेरिएबल्स देके, और फिर बाद में हम लोगों ने वैल्यू दे दी, और फिर ये हो गया रन हमारा कोड, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हो, ये भी बहुत सिंपल मेथड है, INT ABC, फिर उसकी वैल्यूज डिक्लेयर कर देना, A की वैल्यू, B की वैल्यू, और C की वैल्यू डिक्लेयर मत कर देना, C = A+B कर दो, और फिर प्रिंट एफ में आप लोग कर सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद अपना ये वाला देखो, प्रिंट एफ कब यूज़ कर सकते हो, देखो मैंने यहाँ पर कमेंट्स दिया है इसको, ठीक है, कमेंट्स दे दिया, सिंगल लाइन कमेंट रहते हैं, मल्टी लाइन कमेंट रहते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है, सिंगल लाइन कमेंट्स क्या होता है, मल्टी लाइन कमेंट्स क्या होता है। तो ये हम लोगों ने ये यूज़ किया, ये सिंगल लाइन कमेंट है, और जो हम लोग स्टार्टिंग और क्लोजिंग करते हैं उसको मल्टी लाइन कमेंट कह देते हैं, ठीक है। तो आई लव कोडिंग, तो हमारा कोडिंग यूज़ मतलब सेंटेंस है वो, तो प्रिंट होगा आपका। फिर यहाँ पर देखो हमको
हम लोगों ने फिर से एक नेम लिया था रैंडम, तो रोमन शहर आपको पता होगा, तो हम लोगों ने हाँ रोमन लिख दिया था उसके ऊपर, बस एग्जांपल के लिए हम लोगों ने ले लिया था, तो ये देख सकते हो आप। फिर उसके बाद में हम लोगों ने फिर से मल्टीप्लिकेशन के लिए ले लिया था, तो देखो इस तरह से मैंने कर दिया था आई एन टी सी इज इक्वल्स टू ए इन टू बी, तो वो एक पर्पस है। और उसके नीचे ही देखो हम लोगों ने फिर इफ एल्स इफ ये ले लिया था, ठीक है, उसके एग्जांपल से। और फिर इसके बाद में और उसके क्या एग्जांपल्स है, इफ के एग्जांपल्स है। और तो ऊपर वाले केस में देखो क्या है, हम लोगों ने बस तीन तीन डिजिट ले लिया, ठीक है, हम लोगों ने तीन तीन डिजिट ले लिया था, ए बी सी लिया, उसके बाद में हम लोगों ने बढ़ा दिया, ठीक है, डी भी ले लिया। और एल्स के अंदर आप लोग का क्या इंपॉर्टेंस है, जो आप एल्स में वैल्यू कुछ भी सेंटेंस स्टेटमेंट पुट करोगे, ठीक है, तो वही आपकी एल्स में आ जाएंगे। एल्स क्यों है, क्योंकि समझो अगर आपका एक कोड है और आपकी समझो तीनों के तीन ही ऑप्शन रॉन्ग है, मतलब समझो अगर आपकी अटेंडेंस है, ठीक है, अटेंडेंस नहीं लेता हूँ मैं, अगर हम लोग क्या करते हैं, अगर समझो आप ये लेने गए कुछ पनीर मसाला लेने गए, ठीक है, तो पनीर मसाले के अंदर आपके पास सुहाना का मसाला है, ठीक है, एवरेस्ट का मसाला है, फिर बाबा रामदेव का मसाला है, तो फॉर एग्जांपल और फिर चौथा मसाला है जैसे कि कुछ तो नई कंपनी राम तिलक वगैरह है क्या, गोल्डी मसाला लेते अपना सलमान भाई सर का, तो फिर सुहाना मसाला, एवरेस्ट मसाला और रामदेव बाबा का मसाला, और उसके बाद सलमान भाई का मसाला, तो पनीर मसाला। तो ये पनीर मसाला अगर आपको समझो कि अगर आप लोग ऑप्शन तीन ऑप्शन आपके नहीं है आपके पास, ठीक है, सुहाना का नहीं है, एवरेस्ट का नहीं है, बाबा रामदेव का नहीं है, फिर बाद में बचा क्या, एल्स का ऑप्शन, तो जो एल्स का ऑप्शन है तो फिर आप वही लेके जाओगे ना, तो आपको ये तीन नहीं मिले, तो ठीक है, तो उस तरह से अगर आपके तीनों की तीनों समझो अगर ऑप्शन रॉन्ग हो गए कि ये नहीं ये नहीं तो ये नहीं तो ये नहीं तो फिर वो लास्ट का ऑप्शन जो है आपका वही आपका होगा कि वो बाबा ये वाला आपका राइट है, ठीक है, तो वो एल्स में आपका प्रिंट हो जाएगा, ठीक है, फॉर सम सेक डोंट मिस्टेक इट। तो ये बात है, दूसरा कुछ नहीं। फिर हम लोगों ने और एक बार पढ़ाया ए बी सी डी ई कर दिया, ठीक है, तो ये प्रैक्टिस के लिए आप लोग कर सकते हो भाई, बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है, अगर जब तक आपको कोडिंग मतलब नहीं आती है, देखो अभी मुझे आती है, ठीक है, तो मैं भी प्रैक्टिस करता हूँ भाई, बेसिक बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आपके लूप्स, ठीक है, लूप्स, आपके एरेस, आपके स्ट्रिंग्स, ठीक है, आपका स्विच स्टेटमेंट ले लो, नहीं तो फिर बुलियंस ले लो, वो मुझे आपको बुलियंस वगैरह बताना है भाई, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, ठीक है, आपका अपना जो भी कुछ नेक्स्ट चैलेंज है तो उसके अंदर ले लूँगा। तो बहुत ही आसान तरीके से आपको करना है भाई, कोई गड़बड़ नहीं करनी है आपको, और आराम से करना है, एक आराम से बहुत ही ध्यान से करना है, और गलती हो गई तो एक बार देख के करो, दो बार देख के करो कोड, और फिर अगर तीसरी बार आपको बराबर आ रहा है तो फिर आप लोग कोड को लिखने की प्रैक्टिस करो। मुझे जो सर सिखाते थे तो वो कहते थे भाई आप क्योंकि मैं नॉन आईटी बैकग्राउंड से हूँ भाई, मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, तो मुझे कोडिंग करना मतलब बहुत ही पसंद था, ठीक है, तो इसीलिए मैं क्या करता था, तो मैं कोड को लिखता था बुक में, ठीक है, तो बहुत ही आसान होता था मुझे बाद में कोडिंग लिखने में, तो बहुत ही यूज़फुल था। तो ये देखो बाद में हम लोगों ने क्या ले लिया भाई, इफ एल्स के बाद हम लोगों ने ये ले लिया कैर। कैर के अंदर हम लोगों का जो स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग कैसे यूज़ करते हैं कैर के अंदर, ठीक है, वेरिएबल्स कैसे देते हैं स्ट्रिंग का बाद में, तो ये हमारा नॉर्मल है कि लेटर वगैरह कैसे दे देते हैं, तो हम लोगों ने देखो नंबर है, ठीक है, वहाँ पर माई नंबर हम लोगों ने 95 दे दिया है, और कैरेक्टर कितना लिया है हम लोगों ने, लेटर ई ले लिया है, ठीक है, तो ई प्रिंट होना चाहिए उसके अंदर, और हमारा 95 जो आउटपुट है वो आना चाहिए, तो उसके अंदर माई नम इस पर्सन डी ले लिया हम लोगों ने, क्या ले लिया, माई नम इस पर्सन डी, मतलब जो अपना जो ऊपर का है, तो हम लोगों ने माई नम इस पर्सन डी एंड माई लेटर इस पर्सन सी ले लिया, दोनों एक साथ ले लिया, ठीक है, आप लोग सेपरेट भी कर सकते हो, पर अगर आपके पास तो मैं तो बोलूँगा कि आप सेपरेट ही ज़्यादा फोकस करो, अगर आप लोग की प्रैक्टिस अच्छे से हो गई तो उसके बाद में आप सिंगल लाइन में देख लो, तो ये देखो भाई इस तरह से करना है आपको, वो भी कोड हम लोगों ने यूट्यूब के ऊपर वीडियो छोड़ी है उसकी, आप लोग देखो, यही है भाई, हम लोग बस ऊपर से दिखा रहे हैं, और कोड एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि एरर तो इसके अंदर नहीं है, परंतु एरर आ रहा है क्योंकि अपना जो इसका मेन ऐप का है वो एरर आ रहा है, कि एरर को हम लोग को निकालने दो, आए देखो ऐसा होता है यार, कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ आपको, देखो अलग ही फाइल खुल रही है अभी, इसको ओपन करो तो ये खुलता है, इसको ओपन करो तो ये खुलता है, अरे क्या करे क्या हम लोग, बोलो 14 मिनट की वीडियो हो गई भाई, कोई बात नहीं, 14-15 मिनट की वीडियो हो गई, कुछ तो एडिट मारना पड़ेगा इसके अंदर अभी, ये ऐसा लैग होता है ना, इसकी वजह से वो एरर तो नहीं है वो, परंतु दिखाता है वो वैसा उस तरीके से। आजा चल जा, चलो कोई बात नहीं भाई, तो कल की वीडियो में मिलते हैं हम लोग, देखते हैं, ठीक है, तो इंजीनियर हैकर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मेहनत तो लगती है भाई,
वीडियो बनाने में, ठीक है। तो कल की वीडियो में मैं आपको बुलियंस और इसके बारे में बताता हूँ, स्विच स्टेटमेंट के स्टेटमेंट बोल रहा हूँ यार, स्विच के बारे में बताता हूँ, ठीक है, स्विच बुलियंस के बारे में बताता हूँ। तो मिलते हैं कल की वीडियो में। सी यू, बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।